ओम शांति। 3 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। तो परवाने अर्थात कि ये मन जो है वो बाबा पर फिदा हुआ है, या इस तरह से कहें कि मन ने जो है अपनी सारी जिद छोड़ दी है, सारी पहचानें छोड़ दी है, क्योंकि आज दिन तक मन इस शरीर के साथ चिपका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी वास्तविकता का इस ज्ञान के द्वारा बाबा ने अवगत करवाया है, तो वो धीरे धीरे करके अपनी पहचानें मिटाता जा रहा है ना। उसी को ही बाबा ने कहा फिदा होना, क्योंकि आज दिन तक साधु संत महात्माएं ऋषि मुनि उन्होंने भी जो है वो अपनी पहचानें बुलाने की कोशिश क्या की, पर 99% तक भी जो है वो सफल भी हुए होंगे जो रजो समय के होंगे। कलयुग का तो कुछ गड़बड़ कह नहीं सकते हैं, है ना। तो जो जितना अपने आप को बुलाता जाता है ना, जो लौकिक दुनिया के हिसाब से जो भी उसने अपनी आज दिन तक पहचाने बनाई हैं, बचपन से लेकर आज दिन तक जो बताया गया है कि तुम यह हो यह हो यह हो, वो सारा जिसने मिटाने का प्रयत्न किया है वो है सच्चे सच्चे परवाने। ब्राह्मण बनने के बाद हम शुरू कर देते हैं ये प्रोसेस, पर कहीं न कहीं फिर भी जो है वो अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, या कहीं न कहीं जो है विशेषताएं गुण जो मिले हुए हैं उससे अपनी पहचान तो बना कर के ही रखते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं, सब कुछ ड्रामा में मिला हुआ है और यही सच्चाई है। तो वो जितना हम बुलाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी जांच खुद ही कर सकते हैं कि कितना हम खुद को भूले हुए हैं जो आज दिन तक हम अपने आप को समझते थे। तो फिर बाबा कह रहे हैं यादगार दीपावली अर्थात आत्मा की जोत, सत्य की जोत जो जग जाती है ना। दीपावली मुख्य जो है वो दीवों का रोशनी का ही त्यौहार है। तो जितना ज्ञान की रोशनी जगती जाती है या जग चुकी है जिसकी, वही है दीपावली। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है। तो दुनिया में भी हम समाचार सुनते रहते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा आज जो है हमें अपने मन को जो है वो बता रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो, निर्वाण धाम से कैसे आती हो। तो कहीं डिस्टेंस की बात तो बाबा कहते नहीं है, स्थूल बात कोई भी बाबा नहीं कहते। एक्चुअली में स्थूलता तो कुछ बाबा के लिए है ही नहीं। बाबा तो एक जगह पे ही फिक्स है, वहाँ हम भी वहाँ पे ही फिक्स है। लेकिन इस सृष्टि ड्रामा में हम खेल देख रहे हैं, तो हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान जो है वो कहाँ से आया है, उस शांति से आया, निरसंकल्प स्थिति से आया है। वो बाबा बताते हैं कि किस तरह से तुम पार्ट प्ले करते हुए एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो शरीर बदलती हो मतलब अपनी पहचान बनाती हो, तो किस तरह से तुम फंसती जाती हो और मैं कैसे आता हूँ। अर्थात मैं उस रोल प्ले करते हुए भी ब्रह्मा बाबा के तन में ज्ञान देने का जो पार्ट दिखाया गया है मेरा, उसमें होते हुए भी जो मैं अपने को बाहर ही सदैव समझता हूँ। और जबकि हम क्या करते हैं, हम अर्थात ये सारे 8 बिलियन मन जो हैं वो क्या करते हैं, उसमें डूब जाते हैं और ऐसा होता है कि हम स्वयं को उस पर्दे के अंदर, स्क्रीन के अंदर समझने लगते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ। तो राम राज्य स्थापन करना अर्थात हमारे संकल्पों को जो है वापस सत्य में स्थित करना, कि तुम यहाँ पे ऑडियंस की सीट पे बाहर बैठी हुई हो, वो जो ड्रामा चल रहा है वो तुम नहीं हो। तो यह है राम राज्य और रावण राज्य, अर्थात कि ये ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। वो एक्चुअली में ड्रामा की स्क्रिप्ट में फिक्स हमको मिला हुआ है प्ले करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर डूब जाते हैं तो वो करने वाला खुद को समझने लगते हैं।
जैसे कि गब्बर अगर अमजद खान अगर समझने लगे कि ये खून खराबा मैंने किया, तो अमजद खान की स्थिति कैसी हो जाएगी गब्बर का रोल प्ले करते हुए। इसी तरह से तो फिर हम भी क्या करते हैं, पहचान बना लेते हैं। पर अगर जितना जितना हम सत्य स्वरूप में स्थित होते जाएं तो क्या होता जाएगा, वो देह से पहचानें मिटती जाएंगी। वो रावण के संस्कार भी जो है हमारे अंदर से ख़त्म होते जाएंगे। कैसे? जैसे सतयुग में है ना, सतयुग में हम स्वयं को दृष्टा साक्षी समझते हैं, तो क्या होता है, वो उस तन द्वारा जो है वो कोई संकल्प ही नहीं आते ऐसे करने के, करना तो दूर की बात, एक्चुअली संकल्पों की अविद्या भी, संकल्पों की भी अविद्या होती है। तो रावण पर विजय पहनाता हूँ उस झूठी पहचान से कि मैं ये हूँ, उससे विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे, अर्थात ये मन, क्योंकि आत्मा तो सदैव जानती ही है, क्योंकि जानती क्या, आत्मा में कुछ जानने का भी नहीं है। आत्मा बस देखने वाली ऑडियंस है। इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। ज्योति जगी हुई है अर्थात हमको ज्ञान मिला हुआ है। धारणा में बाबा बहुत सुंदर अक्षर रूप बसंत का कह रहे हैं, है ना। रूप अर्थात हम आत्मा, और बसंत जब हम ये रोल प्ले करते हैं, या ज्ञान भी जब हमको मिल, सारा इसमें बसंत में सब आ जाता है। रोल प्ले करना भी आ जाता है, ज्ञान मिलना भी आ जाता है, सब कुछ जो भी ड्रामा के अंदर है वो सब कुछ बसंत में आ जाता है। मुख से सदैव रतन, ज्ञान रतन निकालने हैं, है ना। तो जब सारा ज्ञान इसमें प्ले होता है, तो प्ले होता है अर्थात बुद्धि में घूमता है, तो हमें उस समझ से जो है मुख से सदैव ज्ञान, एक स्थूल ज्ञान भी हम निकाल सकते हैं, और दूसरा अपने ही आप को समझाने का भी हम ज्ञान निकाल सकते हैं। संकल्पों में भी ज्ञान यूज़ कर सकते हैं, तीनों बातें हो सकती हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति को बनाने के ही उमंग में रहना है। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। तो स्वयं भी हम उसी स्मृति में रहें जिस स्मृति में बाबा हैं, और फिर जो है औरों की भी अगर हमको संकल्प चलते हैं तो उसको भी उसी सत्य स्मृति में हम देखें, जैसे कि बाबा हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो यही अलौकिक, मतलब ये स्क्रीन से परे का जो है वो कार्य करना है। फिर बाबा दूसरा कह रहे हैं, सच्चा सच्चा आशिक बन। आज मुरली में बाबा बार बार आशिक और माशिक को याद कर रहे हैं। उसी के ऊपर बाबा फिदा होने के लिए कह रहे हैं, बलि चढ़ने के लिए। तो किस चीज़ की हमें बलि चढ़नी है? तन मन धन तो जैसे डे 1 से जो है ब्रह्मा बाबा ने समर्पित कर दिया था, इसी तरह से हम भी जितना हो सकता है यथा योग, यथा ड्रामा, यथा शक्ति तो हम करते रहते हैं। लेकिन अंदर जो है जितनी भी हम लोग समझते हैं कि मैं यह हूँ, मैं जो है एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जो है इतनी अच्छी डांसर हूँ, मेरे अंदर इतनी है ना वो निर्णय लेने की शक्ति है, सूक्ष्म स्थूल सब बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है। क्योंकि सूक्ष्म भी जो मिला हुआ है वो भी ड्रामा में बाबा ने दिया है, और स्थूल भी जो है वो ड्रामा में है ना। जैसे कि अगर ऋतिक रोशन को जो है अगर डांसर का रोल मिलता है, या किसी अच्छे फेमस सिंगर का रोल किसी मूवी में मिलता है, तो वो सिंगर जो वो गा रहा है गाना, वो भी कहाँ से मिला है, वो कला भी, वो आर्ट भी उसको कहाँ से मिली है? ड्रामा में मिली हुई है। वो मूवी पूरी हुई और उसका और कुछ हो जाएगा रोल, है ना। उसमें चाहे उसको नेम मिली हो, फेम मिली हो, या एक जो है अच्छा चाणक्य को जैसे रोल मिला हुआ है, चाणक्य की बुद्धि इतनी अच्छी दिखाते हैं। अगर चाणक्य की बुद्धि इतनी अच्छी है तो फिर तो उसकी दूसरे लाइफ में भी उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर हुई भी हो तो क्या हम जानते हैं क्या? पहली बात तो वो ड्रामा में जो होगा वो होगा। तो इसी तरह से जो भी हमें मिला हुआ है वो बलि चढ़ना, अर्थात कि बाबा आपने ड्रामा में दिया है, चाहे अच्छा चाहे नहीं अच्छा, तभी सच्ची दीपावली हुई, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति सदैव के लिए जागृत हो गई। वरदान में बाबा कह रहे हैं, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले, सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर बाबा।
तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व महाराजन, अर्थात कि एक तरीके से हम बहुत छोटे स्तर पे देखें तो जैसे कुछ भी होता है माँ बाप का, तो वो किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। इसी तरह से विश्व महाराजन अर्थात वो पहला संकल्प, इस तरह से पहला संकल्प नहीं कि बस जस्ट पहला, लेकिन पहला जो बाबा की जो 9 लाख आत्माएं जो बाबा कहते हैं, है ना, पहली आत्माएं, तो इसी तरह से जो पहला हमारा संकल्प होता है वो इतना शक्तिशाली होता है, जो वो उस स्तर तक पहुंच करके जो है वो औरों को भी जो उस स्तर अपनी स्थिति की तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। जैसे कल या परसों भी बाबा ने कहा कि वो ऊंच स्थिति वाले जो है वो नीचे वाली स्थिति वालों को जो है वो उनके पुरुषार्थ को जान सकते हैं। तो इसी तरह से जिसने अपनी आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत बना ली है, जिसको सत्य का इतना ज्ञान हो चुका है कि मैं बैठा हुआ ही ऑडियंस की सीट पे हूँ, तो वो क्या करेंगे? दूसरों को भी अधिक से अधिक वो बाहर बैठ करके, लेकिन स्क्रीन पर प्ले करने वालों को भी क्या समझेंगे कि ये रोल कर रहे हैं प्ले, एक तरीके से उनको वाइब्स वो देते जाएंगे। तो क्या होगा? वो भी अपने सत्य की तरफ आकर्षित होंगे, वो भी झूठ से छूटते जाएंगे। तो वही है पुरुषार्थ दूसरों के प्रति। स्वयं तो आ गए हैं हम ऑडियंस की सीट पे, अब दूसरों को भी क्या करना है? उसी साक्षी दृष्टि से देखना है। तो बाबा कह रहे उनके जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वो तो बहुत कॉमन है, लेकिन वो क्या करेंगे? अपने पास इतनी सर्वशक्तियाँ जमा होगी उनकी, अर्थात उनके संकल्प इतने शक्तिशाली आत्मिक प्रति होंगे कि वो दूसरों का भी, अगर किसी को देख रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा बीमारी में पीड़ित हो रहा है या किसी का पति उसको बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है, लेकिन वो क्या देखते हुए भी, सीन देखते हुए, बाहर से उनको दिलासा देते हुए भी, लेकिन अंदर से उनको क्या रहेगा? वो डूब नहीं जाएंगे, उनके गम में जो है खुद भी दुखी नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्या देखेंगे कि भाई तुम भी ये रोल प्ले कर रहे हो, बाकी तुम तो सदैव बाबा के पास सुखी, शांत, आनंद, प्रेम से भरपूर आत्मा हो। तो वही है दूसरी आत्माओं की सेवा। हर सेकंड बाबा कह रहे हैं, हर संकल्प है ना दूसरों के प्रति होगा। वो देह को भी दूसरा ही मानेंगे, जैसे ये मन है वो भी इस रीना को भी दूसरा मानेंगे, इसमें भी विघ्न आएगा, परेशानी, उसको भी दूसरा मान करके कहेगा कि तुम तो हो ही सदैव संपन्न, तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में, है ना। हर संकल्प को, औरों के संकल्प को भी चेंज करने में, क्योंकि बाह्य रीति से हम अगर संकल्प चेंज करना चाहेंगे कि नहीं भाई तुम तो हो ही सदैव शांत, तो कहेंगे इनको क्या हो गया है ना। लेकिन बाहर उनका साथ देते हुए भी अंदर से उनकी स्थिति इतनी शक्तिशाली होगी कि उनकी स्थिति से जो है औरों की स्थिति भी शक्तिशाली होती जाएगी। स्लोगन, एक भी कमज़ोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमज़ोरियों को तलाक दो। एक भी कमज़ोरी अर्थात एक, अगर हम लोगों ने देह की एक भी कमज़ोरी खुद की कमज़ोरी मान ली, तो फिर आत्मिक विशेषताएं जो हैं हमें अपनी अनुभव नहीं होंगी। अगर समझ लीजिए मेरे अंदर जो है वो आकर्षित होने का संस्कार है ना, इस रीना के अंदर आकर्षित होने का संस्कार है, तो अगर रीना सोचेगी कि ये ओरिजिनल, जो मन सोचेगा कि ये जो है वो मेरा है, तो फिर जो है उसके मन के अंदर जो है आत्मा की अनेक विशेषताएं भरी हुई, तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा ना। जैसे कि एक सब्जी में अगर एक छोटा सा भी कीड़ा लगा हुआ है ना, अगर हमने उसको निकाला नहीं देखते समय, तो क्या करेगा? वो पूरी सब्जी को खा जाएगा। तो इसी तरह से वो एक देह का संकल्प या देह की कमज़ोरी को अपना मान लिया, तो फिर क्या कर देगी? वो आत्मिक स्थिति को जो है पूरा खा जाएगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कमज़ोरियों को समाप्त